नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आज पीएम मोदी हैदराबाद जाएंगे, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन करेंगे। रामानुजाचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 216 फीट ऊंची है रामानुजाचार्य की प्रतिमा। ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह का करेंगे शुभारंभ। आज हैदराबाद जाएंगे पीएम मोदी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का करेंगे उद्घाटन। रामानुजाचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 216 फीट ऊंची है रामानुजाचार्य की प्रतिमा। ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह का करेंगे शुभारंभ। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का करेंगे अनावरण। 216 फीट ऊंची है रामानुजाचार्य की प्रतिमा। ये बड़ी खबर, आज हैदराबाद जाएंगे पीएम मोदी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का करेंगे उद्घाटन। रामानुजाचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 216 फीट ऊंची है रामानुजाचार्य की प्रतिमा। इसी के साथ दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो कैथल से आ रही है। सिपाही पेपर लीक मामला, 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी सन्नी डुंडवा गांव से गिरफ्तार, दूसरा आरोपी प्रवीण तितराम मोड़ से गिरफ्तार। दोनों आरोपी को अदालत में किया जाएगा पेश। ये बड़ी खबर कैथल से, जहां सिपाही पेपर लीक मामला में 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी सन्नी डुंडवा गांव से गिरफ्तार किया गया है, दूसरा आरोपी प्रवीण तितराम मोड़ से गिरफ्तार। दोनों आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर कैथल से आपको बता रहे हैं, जहां सिपाही पेपर लीक मामला में 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 70, आपको बता दें कि दोनों आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। सिपाही पेपर लीक मामला में अब तक 70 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा सरकार की ओर से स्थानीय युवाओं के लिए लागू किए गए 75% आरक्षण और उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे पर दुष्यंत चौटाला का कहना है कि इससे पीछे कोई बड़ी साजिश है, यानी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हालांकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% लोकल रिजर्वेशन पर भले ही हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगाया हो, लेकिन प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को इसमें सियासी साजिश की बू आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए लाए गए इस कानून पर रोक के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं। वो हरियाणा के युवाओं को हर हाल में रिजर्वेशन दिलाकर रहेंगे। जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने में लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है। वहीं उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्रीज के लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी शिकायतों को दूर करेंगे। साथ ये भी बताएंगे कि कैसे ये कानून इंडस्ट्रीज के लिए हित में है। हम बड़ी गंभीर तरीके से इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए, इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा।
18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है, उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि वो इसमें बार बार अड़चन डालकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आज अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में हो और जो जमीन अलॉटमेंट या ऑक्शन में आपको मिली है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा गया कि 75% तो आपको लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। अगर फोर्सफुली हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए, फिर तो कोई 30-50 हजार का बार नहीं है हमारे ऊपर। वो तो फिर क्लास 1 ऑफिसर के बराबर की कोई सैलरी लेता होगा लाखों की, उसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर हमारी मंशा है कि हम धीरे धीरे अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर स्किल्ड क्लास की एम्प्लॉयमेंट में ही जब जब हमारे इंस्टीट्यूशन उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास स्किल ट्रेड उतना अच्छा हो जाएगा, उसको अपलिफ्ट करेंगे। आज तो बेसिक हमने कदम उठाया था, उससे भी लोगों को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि इससे पीछे इंडस्ट्री से ज्यादा कई पॉलिटिकल एजेंडा छुपे हुए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष ही नहीं रख पाई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की ये पॉलिसी व्यवहारिक ही नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का कहना है कि सरकार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। हो गया बेनकाब, तो उनका बेनकाब हो गया। ये सबसे बड़ा धोखा है। हरियाणा के युवाओं के साथ ये धोखा है। 75% हम रिजर्वेशन देंगे और रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जो है उसकी जो डोमिसाइल कहो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट को 15 से घटाकर 5% कर दी। अगर 15 साल रखते तो 5%, 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी। अगर 15 साल रखते तो मैं समझता था हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। हम पहले दिन से कह रहे थे हरियाणा के युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो झूठ बोल के और फरेब करके और लोगों को बरगलाने की नीयत से ऐसा कानून बनाना, और जब ये कानून बन रहा था, जब कांग्रेस ने इसका इस बात के लिए विरोध किया था कि कानून के सभी पहलुओं को नज़रअंदाज ना करके और आनन फानन में इस कानून को मत बनाएं, उस कानून को इस नज़रिए से बनाएं जिससे ये कानून जो है ये चल सके। हालांकि लोकल युवाओं को रिजर्वेशन देने का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एक तरफा रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की सहमति दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के सामने रखा। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैं राज्य के लिए कल हाई कोर्ट में पेश हुआ था। हाई कोर्ट ने सिर्फ 90 सेकंड बोलने का मौका दिया और कानून पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस कानून की समीक्षा को जरूरी माना और गुरुवार को इस पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को कोई राहत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। पुलिस के कार्यप्रणाली से नाराज होकर लोगों को सड़क पर उतरकर नारेबाजी और विरोध करते हुए आपने जरूर देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो उसके लिए लोग आपके समर्थन में खड़े होते हैं, चाहे आपके ऊपर कोई भी आरोप क्यों ना लगा हो। जी हाँ, कैथल से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। SHO की गिरफ्तारी पर बवाल, विजिलेंस टीम की कार्रवाई पर सवाल, गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग।
लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते ये लोग किसी समस्या के समाधान के लिए नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार एसएचओ जयवीर सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि विजिलेंस टीम ने झूठे आरोप में एक ईमानदार एसएचओ को गिरफ्तार किया है। लोगों का कहना है कि विजिलेंस टीम के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई रिश्वत की रकम बरामद की गई है। मैं आया हूँ एक ईमानदार एसएचओ जयवीर शर्मा के पक्ष में, और जैसे कि उन्होंने बताया ये ओछी राजनीति का शिकार है। जैसे राजनीतियों की मतलब दबाव में ये इस पे केस बनवाया गया है, ना कोई बरामदगी हुई है। और जब बरामदगी की बात हुई, जो आईजी डीआईजी था वो कहता है कि रिमांड से पता करेंगे। जब सामने ही नहीं कुछ तो रिमांड किस बात का लेंगे वो? तो ये एक सोची समझी साजिश है, अच्छी राजनीति है ये। इसलिए बहुत ही ईमानदार कलायत में रहा है, हर जगह रहा है, जहाँ भी रहा है, ट्रैफिक एसएचओ रहा है, राजन रहा है, कोई आते शिकायत नहीं। 5,000 रुपये के लिए ये इतनी थोड़ी बड़ी बात थोड़ी करते थे। एसएचओ इतने बड़े ऑफिसर 5,000 रुपये के लिए बुलाएगा किसी को? जैसे ही हमें पता चला कि जयवीर शर्मा जी हमारे पहले किलात में थे, उसके बाद कैथल भी रह चुके हैं, अब चीका है। हमें पता चला कि कल दोपहर 1 बजे उन पर जो रिश्वत का आरोप लगा है, प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 घंटे चली। जब उनके हाथ में कोई भी पैसा नहीं लगा तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? बोलते हैं कि रिश्वत ली गई है। अगर रिश्वत है तो वो रिश्वत कहाँ है? ये जो हमारे कल जो एसएचओ जयवीर सिंह को मतलब विजिलेंस द्वारा जो एक प्रताड़ित किया गया है, और जब उन्होंने विजिलेंस ने अपने जिससे रेड मारी थी, तो ना तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मतलब कोई ऐसा कोई सबूत में रिकवरी की गई है, और ये रिकवरी नहीं की गई तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? उस समय मौके पर हमारे चीका के एसएचओ डीएसपी साहब, एसपी साहब और डीजीपी साहब भी पहुंच चुके थे। लेकिन पूरी की पूरी जो शहर की जनता थी, सामाजिक लोग थे, और हजारों की तादाद में ईमानदार जयवीर के समर्थन में लोग आए हुए थे। बिल्कुल ही उच्च अधिकारियों ने कोई भी अपनी स्पष्ट रूप से मतलब बात स्पष्ट नहीं की है, बिल्कुल ही धांधली रखी गई है, और ना ही रिकवरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के विरोध में जब प्रदर्शनकारी घंटों तक उपायुक्त से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उपायुक्त महोदय लघु सचिवालय के पिछले गेट से बचते हुए निकलते दिखे। पत्रकारों ने जब उनसे पिछले गेट से निकलने का सवाल पूछा तो वो उल्टे पत्रकारों पर ही भड़क उठे। ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, मीडिया से थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, हम तो सोच रहे हैं सर, लोग आपके हम इंस्पेक्शन करके आए इलेक्शंस की। नहीं, अब लोग आपका इंतजार 4 घंटे से कर रहे हैं। उनके साथ जिद करूं मैं पिछले रास्ते से जा रहा हूँ, मैं पिछले रास्ते से आ रहा हूँ। तो जी सर, ये रास्ता नहीं है, ये मेरा तहसील में चेक नहीं कर सकता। नहीं, चेक कर सकते लोग। 4 घंटे से खड़े सर आपके इंतजार में लोग। वो ज्ञापन देने तो चाहते हैं आपसे? ज्ञापन के लिए नहीं आया था मैं, आपने गलत क्वेश्चन। तो सर आप लेना नहीं चाहते ज्ञापन? हम ले लेंगे ज्ञापन में, क्या देने आ रहे को ले नहीं रहे, उनसे 4 घंटे से नहीं जा सकता सर। सचिवालय के बाहर लोग बैठे हैं, नहीं जा सकते। आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा इसका इस्तेमाल हम तो सर इस्तेमाल कर रहे हैं सर। एक पुलिस अधिकारी पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ लोगों का उनके समर्थन में आना कोई आम बात नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि उस पुलिस अधिकारी ने अपनी कार्य प्रणाली से आम लोगों को प्रभावित तो किया ही होगा, साथ ही उनके दिल में अपनी जगह भी बनाई है। खैर, ये जांच का विषय है कि कौन ठीक है और कौन गलत, लेकिन उपायुक्त का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी कई सवालों को जन्म देता है। कैथल से हर खबर के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया का विवादों से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। उपायुक्त के रवैये से परेशान होकर अध्यापक संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डीसी कैंप कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और उपायुक्त के तबादले की मांग की। बता दें कि जुलाई 2021 में कुछ कॉलोनीवासी अपनी समस्या को लेकर डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समाधान करने के बजाय उपायुक्त ने उल्टे ही उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करवा दिए, जिसमें कुछ सरकारी अध्यापक, पत्रकार और अन्य लोग शामिल थे।
लगभग 1 साल के बाद उन अध्यापकों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में अध्यापक संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कर्मचारी वर्ग सड़कों पर आ गए हैं। हमारे साथियों को गलत तरीके से सस्पेंड करवाया गया है, इनकी बहाली हो। असल में डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए थे उसी टाइम से इनका जो रुख है जनता के प्रति वो काफी नाराजगी भरा है। डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए तो उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट लगवाई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो काम नहीं करेंगी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और इनके बयान के खिलाफ हमें जो है कैथल में आंदोलन करना पड़ा। और सबसे बड़ा दर्द आज भी हमें ये है कि डीसी साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। लगभग 3-4 घंटे जो है हमारी बहनें बारिश के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर जो है डटी रही थी, और आखिर में हमें जो है जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा। तब जाके जो है उन्होंने हमारे से बात की, और जब हमने उनको कहा कि हमने किस काम से मना किया था जो आपने अखबार के अंदर ये बयान लगवाया, तो डीसी साहब बोलते मुझे किसी अधिकारी ने मिसगाइड कर दिया। प्रदर्शन इसलिए किया, यहाँ पर जून मास में हमारे कुछ शिक्षक साथी जनता के साथ आए थे और जनता की समस्याएं थी, और जनता की समस्याओं को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे। बिजली की समस्या थी, तो वहाँ पर जो भी यहाँ घटना हुई तो उस घटना को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे, जो कि यहाँ के जो गेट कीपर थे या पुलिस पर जो भी सिक्योरिटी में इंचार्ज थे, उन्होंने डीसी साहब को मिलाया नहीं, उनके साथ बेहुदगी की, और इस कारण से ये समस्या पैदा हुई। बाद में उन कर्मचारी साथियों के साथ, उन शिक्षक साथियों के साथ FIR दर्ज कर दी। बातचीत के द्वारा ये कोई समस्या का समाधान करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखने में आया है ये जनता के किसी भी तबके से बात नहीं करना चाहते। कल भी इसी तरह का एपिसोड हुआ। कुछ लोग जब इनको ज्ञापन देना चाहते थे तो बजाय ये ज्ञापन दिए पिछले दरवाजे से निकल के चले गए, लेकिन जब पत्रकारों ने बातचीत करना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहे, तो पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए अनिल चौधरी कैथल से। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पे। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? क्या पुलिस दोबारा से रिमांड पे लेगी, रिमांड की मांग करेगी? अनिल जी बिल्कुल, ये मामला 4 दिन पहले का है, जहां पर जो है विजिलेंस विभाग द्वारा चीका के SHO जो है जयवीर सिंह को गिरफ्तार किया था, और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत ली है। लेकिन मौके से जो है विजिलेंस विभाग जो है 5,000 रुपए की राशि बरामद नहीं कर सकी थी, और लोगों का जो जमावड़ा है थाना के बाहर जमा हो गया था, और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसके चलते जो है कैथल के SP और विजिलेंस के DIG भी जो है थाने के अंदर पहुंचे थे। और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद विजिलेंस विभाग की टीम और आरोपी SHO को बाहर निकाला गया था और कैथल लेके आया गया था। उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर किया गया था। कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद जो है रिमांड राशि बरामद करने के लिए 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया था, और विजिलेंस विभाग जो है उसे 1 दिन में जो है रिमांड की जो राशि है वो बरामद नहीं कर सकी थी। और उसके बाद फिर जो है कल अदालत में पेश किया गया, और अदालत में पेश करने के बाद जो है 1 दिन का फिर से रिमांड लिया गया था। और देर शाम जो है विजिलेंस विभाग की टीम जो है आरोपी को लेकर जो है थाने में पहुंची थी और वहां पर जांच की, लेकिन हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जांच के दौरान जो है विजिलेंस विभाग को वहां से कुछ नहीं मिला, और उसके बाद जो है चीका के लोग फिर थाने में एकत्रित हो गए थे और SHO की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। बता दें कि उनका मतलब अक्सर जो है खाकी के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, और उनके ऊपर जो है अक्सर जो है सवालिया निशान भी लगते रहे हैं। लेकिन कैथल में एक पुलिस अधिकारी ऐसे भी हैं, अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उनके लिए लोग हैं प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करते। इस प्रकार का जो प्रदर्शन है लगातार 3 दिन से कैथल के अंदर चल रहा है। पहले दिन जो है चीका थाने में और कैथल के अंदर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो है कैथल के अंदर प्रदर्शन हुआ, फिर कल कैथल के DC निवास स्थान के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, और हो सकता है कि आज भी प्रदर्शन हो जाए। हालांकि जो पुलिस विजिलेंस विभाग है वो अभी तक आरोपी से कोई भी जो है रिश्वत की राशि नहीं बरामद कर सकी है। लोगों का जो है आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते जो है इस SHO को फंसाया गया है, इसलिए जो लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जो संबंधित SHO जिसको गिरफ्तार किया गया है वो निहायत ही ईमानदार मतलब व्यक्ति हैं, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। जी अनिल, क्या कैथल और गोला चीका में आज फिर लोग प्रदर्शन करने वाले हैं? कैसा माहौल है?
जी देखिए, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उनका यही कहना है कि जो कैथल के अंदर जो है लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब उनको पेश किया जाएगा अदालत में तो भारी संख्या में जो है लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन से जो है विजिलेंस विभाग उनको रिमांड पर ले रही है और रिमांड के दौरान जो है कोई भी जो राशि है रिश्वत की राशि बरामद नहीं की जा सकी है। हालांकि दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि विजिलेंस विभाग ने सिर्फ एसएचओ को इस बिना पे गिरफ्तार किया है कि उनकी एक ऑडियो हुई थी और उनके हाथ लाल थे, लेकिन हाथ लाल में जो एसएचओ है उनका यही कहना था कि आरोपी ने मेरे से हाथ मिलाए थे और हाथ मिलाने के बाद जो है मेरे हाथ लाल हो गए थे, इस वजह से जो है उसके हाथ लाल थे। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है। और ऑडियो क्लिप के बारे में उन्होंने अदालत में ये कहा है कि जो शिकायत करता है उनसे उसने 10,000 रुपए लेने थे, 5,000 रुपए पहले वो दे चुका था और 5,000 रुपए जो है उसके बाकी थे, तो इसलिए उससे मांग की थी और उसने जो है ऑडियो क्लिप बना ली थी। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे और अंबाला छावनी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे और अंबाला छावनी में आजादी की प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उचाना के गांव गुरुकुल खेड़ा में रेवेन्यू फंड की सहायता से 1.25 करोड़ रुपए की लागत में हर घर में सोलर पैनल लगाई जाएगी, जिससे दिन के समय घरों में आने वाली बिजली का बिल जनता को नहीं भरना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से लाइब्रेरी बनाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उचाना के गांव गुरुकुल खेड़ा में रेवेन्यू फंड की सहायता से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हर घर में सोलर पैनल लगाई जाएगी, जिससे दिन के समय में घरों में आने वाले बिजली का बिल जनता को नहीं भरना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जननायक चौधरी देवी लाल के नाम से लाइब्रेरी बनाने का काम किया जा रहा है। 1 जनवरी को डाडम पहाड़ में हुए हादसे की जांच को लेकर एनजीटी की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि एनजीटी की टीम ने करीब 11 बजे डाडम पहाड़ी में पहुंचे और जांच कार्य शुरू किया। इसके बाद पूरी टीम ने करीब 1 घंटे तक हादसा स्थल का दौरा कर साक्ष्य जुटाए। इससे पहले 1 फरवरी को हरियाणा सरकार द्वारा गठित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद ने नेतृत्व में 8 सदस्यों का कमेटी बनाकर दौरा किया गया। एक जनवरी को डाडम पहाड़ में हुए हादसे की जांच को लेकर एनजीटी की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि एनजीटी की टीम ने करीब 11 बजे डाडम पहाड़ी में पहुंचे और जांच कार्य शुरू किया। इसके बाद पूरी टीम ने करीब 1 घंटे तक हादसा स्थल का दौरा कर साक्ष्य जुटाए। इससे पहले 1 फरवरी को हरियाणा सरकार द्वारा गठित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद के नेतृत्व में 8 सदस्यों की कमेटी ने भी दौरा किया और अपना जांच कार्य शुरू किया। डाडम हादसे का यह पूरा मामला है। घटनास्थल पर एनजीटी की टीम पहुंची। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल बीते रोज गुरुग्राम के रिठौज गांव में एक मर्डर हुआ था, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटे से पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी रिठौज गांव का ही रहने वाला था। वहीं उसके मृतक संजय के भाई से आपसी रंजिश थी, जिसके चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसको सूचना मिली थी कि रिठौज की ढाणी में एक व्यक्ति की चोटें मार के किसी ने हत्या कर दी है, जिसके संबंध में भौंडसी पुलिस ने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और मृतक जो संजय था उसके भाई रणधीर के बयान पे एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका भाई
शराब के पैसे लेके शाम को घर से गया था और वो वापस नहीं आया, लेकिन हम सो गए। सुबह पता चला कि वो मृत अवस्था में पड़ा था। तो उस संबंध में उसकी शिकायत पे हमने अननोन व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करके और कार्रवाई की। इस इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर राजेंद्र SHO भोंडसी के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए, उसमें कोई भी क्लू ना होते हुए भी इसमें जिस आदमी ने हत्या को अंजाम दिया। पलवल में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। DSP शिव अर्चन शर्मा ने बताया कि कैंप थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र भड़ाना और सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण के साथ रात्रि गश्त पर थे। असवाटा फाटक के पास उन्हें एक कार में 4 युवक बैठे दिखाई दिए। कार के अगली नंबर प्लेट पर सरपंच लिखा था। शक होने पर पुलिस ने कार सवार युवकों को रुकने का इशारा किया तो युवकों ने कार को गांव कुसलीपुर की तरफ दौड़ा दिया। आपको बता दें कि जब शक होने पर पुलिस ने कार सवार युवकों को रुकने का इशारा किया तो युवकों ने कार को गांव कुसलीपुर की तरफ दौड़ा दिया। लघु सचिवालय के पास रहराना रोड पर पुलिस के नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने 2 बदमाशों को काबू किया और बाकी के आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। खबर पुंडरी से है, जहां नालों की सफाई न होने की वजह से नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से आसपास रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। यहां तक कि पुंडरी कस्बे की गलियों में कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं। दरअसल सफाई कर्मचारी नालियों में से कूड़ा निकालकर गलियों में डाल देते हैं और सफाई के लिए नियमित तौर पर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से कूड़ा गलियों में फैल जाता है। वहीं नगरपालिका सचिव हरिओम से जब इन दिक्कतों के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि 25 सफाई कर्मचारी की जरूरत है, जबकि हमारे पास केवल 16 कर्मचारी ही उपलब्ध हैं, जिसके चलते हमारे शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसके बारे में हमने DMC साहब से अप्रूवल मांगी हुई है, कर्मचारियों की मांग की हुई है, ताकि हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि वो हमें कर्मचारियों की बढ़ाने की अनुमति दें और ताकि हम सफाई व्यवस्था पुंडरी में सही ढंग से कर पाएं। तो कब तक आ जाएंगे सफाई कर्मचारी? अभी बात चली हुई है उनसे, शायद से मंडे या ट्यूसडे अप्रूवल आ जाएगी, उसके बाद हम लोग इस कार्य पे कार्य करेंगे। कहना चाहूँगा कि नगर पालिका के पास 25 जो पद हैं सफाई कर्मचारी के, वो स्वीकृत पद हैं, लेकिन हमारे पास इस समय केवल 16 कर्मचारी ही हैं जो सफाई में कार्य कर रहे हैं। फिर भी हम उन 16 कर्मचारियों से शहर में जहाँ पर भी कोई सफाई की शिकायत आती है, हम उसको तुरंत दूर करते हैं। जो ये पानी भरने की स्थिति है, ये बात है, ये बरसात के कारण कहीं पानी खड़ा हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ कोई वाटर लॉगिंग एरिया नहीं है, फिर भी हम समय बेसमय जो है उसका ध्यान करते हैं और सफाई की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। 15-20 दिन के 50 सर्वेक्षण भी चलने वाला है, जिसके लिए भी हम अपने इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से अपनी कार्रवाई में जुटे हुए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पालिका के क्षेत्र में किसी को भी शिकायत से संबंधित जो है मौका नहीं आने देंगे। खबर रतिया से है, जहां बढ़ते नशे को लेकर गांव रत्ता खेड़ा में महापंचायत हुई। साथ ही नशे को रोकने के लिए शपथ भी ली गई। वहीं गांव वासियों ने कहा कि नशे का व्यापार नहीं होने देंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। आज गांव रत्ता खेड़ा में पूरे ग्रामवासी इकट्ठे हुए एक बड़ी महापंचायत की गई, जिसके अंदर गांव के अंदर जो चिट्टा नशा का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है,
गांव में बिकता भी है और बाहर के बहुत ज़्यादा युवा दिन और रात को गांव में आते हैं। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, इसलिए आज पूरा गांव इकट्ठा होकर के एक कमेटी का गठन किया है, 51 मेंबरी कमेटी, जो कार्यकारी सरपंच संदीप कुमार जी के नेतृत्व में। और इस कमेटी का मुख्य काम होगा गांव से चिट्टे नशे का समूल नाश करना। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 7 फरवरी को बाढ़रा का दौरा करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम उपमंडल सचिवालय कार्यालय और बीडीपीओ कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अनाज मंडी में रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत दिव्यांग को उपकरण भी वितरित किए जाएंगे, जिसे लेकर एडीसीएम, एएसडीएम और जेजेपी जिला प्रधान नरेश द्वारका समेत दूसरे अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जमीन तो 7 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ, और विधानसभा बाढ़ड़ा में जो विकास कार्य श्रीमती नैना चौटाला जी के नेतृत्व में करवाए गए हैं, शायद उनके उद्घाटन किए जाएंगे। ऑफिशियल प्रोग्राम आते ही हम आपको सूचित करेंगे। खबर हिसार से है, जहां उकलाना खंड में मजदूरों ने बीडीओ कार्यालय के सामने उनकी मजदूरी घटाए जाने को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि उन्हें जो मजदूरी 2014 में 800 कार्य दिवस के रूप में दी गई थी, अब वो घटाकर 300 कार्य दिवस से भी कम कर दी गई है। उन्होंने मनरेगा विभाग के जेई पर भी आरोप लगाए और कहा कि उनके मनरेगा कार्य दिवस घटाकर मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके कार्य दिवस पहले की तरह पूरी किए जाए और उनकी मजदूरी का कार्य जारी रखा जाए। बेरीपुर गांव के अंदर मनरेगा के तहत शमशान घाट का ये काम चालू कर दिया। जई साहब ने भेजा, कोई बताने के लिए गया, बोला 270 मेंढे जगह दूसरे दिन बताने के लिए 270 का। अच्छा, ये काम 2014 के अंदर 2800 मेंढे जगह था, 2800 झूल कह दो या दहड़ी कह दो। और अब ये काम एस्टिमेट बनाया है 270 दहड़ियाँ का। ठीक है जी। अच्छा, वे ये 15 एकड़ जमीन है जी, कम से कम 15 किले के अंदर। अच्छा जी, इसका एस्टीमेट बनता है 2800 मेंढे जगह। ठीक है। अब बनता है 270 का। ठीक है। तो 530 वो हो गया। ये तो एक अंगड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है। या रुकते छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।